मेरे में अकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से अपन फर्स्ट चैप्टर की अपन एक सेकंड वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें अपन कोशिश करेंगे कि मतलब कि अपना जो बाकी जो चैप्टर बचा था उसको अपन क्या कर लें, उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अपना चैप्टर चल रहा था, उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बस उसी को अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन ने क्या किया था, उनकी पहले अपन ने दो रिएक्शन पढ़ चुके थे। कौन सी वाली, कॉम्बिनेशन वाली, दूसरी कौन सी थी अपनी, डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि मतलब कि इसमें क्या होते हैं, इनकी दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट थे वो आपस में कंबाइन होकर क्या कर देते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं, उसी को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता था, चीजें क्या होती थी, ब्रेक डाउन होती थी, मतलब कि टूटती थी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, दो या दो से ज्यादा इनके प्रोडक्ट में क्या करता था, टूटता था। ठीक है ना, ये हुई इसमें बात। इसकी तीन अपन ने क्या पढ़ी थी, इनकी सब स्टेज पढ़ दी, जिसका नाम क्या था, थर्मल, और कौन सा था दूसरा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा था अपना फोटोलाइटिक। ठीक है ना, तो जो थर्मल था उसकी उसकी क्या प्रोसेस थी कि मतलब कि उसमें कोई भी रिएक्टेंट के जो कंपाउंड मतलब कि जो ब्रेक हो रहे थे वो किस बेस पर हो रहे थे, वो किस बेस पर हो रहे थे कि मतलब कि हीट की प्रेजेंस में, या फिर कह सकते हैं हीट की मदद से वो चीज़ें क्या कर रही थी, मतलब कि ब्रेक डाउन हो रही थी। ठीक है, बस उसी चीज़ को ऐसे ही अपन ने क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि उनकी रोल था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मतलब कि उनकी रिएक्टेंट टूट रहे थे प्रोडक्ट में। ऐसी फोटोलाइटिक में क्या था, इनकी लाइट का यूज होता है, उनकी लाइट की वजह से कोई भी रिएक्टेंट क्या थे वो प्रोडक्ट में टूट रहे थे। बस अब आते हैं अपनी कौन सी थर्ड जो रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, वो कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने, ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। मतलब ये कह रहा है कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, मतलब कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, इनकी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ही समझो आप कि आपकी क्लास में एक बहुत ताकतवर इंसान है या फिर एक बहुत ताकतवर लड़का है, और वो आता है और मतलब कि किसी को भी वो उसको उसकी जगह से हटा देता है। तो मतलब इसमें क्या था, मतलब कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करता है, इनकी कम ताकतवर इंसान को उसकी जगह से वो डिस्प्लेस कर सकता है। सेम और कंडीशन अपन को यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में क्या करें, किसी भी रिएक्शन में वो इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इनकी डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको उसकी जगह से वो हटा देता है। किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में। तो इसको अपन कहते हैं क्या, इनकी क्या कहा जाता है, इससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, जैसे ए बी एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसके साथ में सी इन्वॉल्व हो गया, तो सी यहाँ पे एक्चुअल में कैसा होगा, यानी कि मोर रिएक्टिव होगा। कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। ठीक है, एज कम्पेयर टू किसके, बी के। तो ये ए सी के साथ में कंबाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो भी रहा, देखो ए सी कंबाइन हो रहा है, बी को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको क्या, कि यहाँ पे प्रेजेंट क्या मतलब कि यहाँ पे जो सी है वो कैसा ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू किसके, बी के। तो वो एक के साथ में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। सेम वाला एग्जांपल अपने पास में दे रखा है क्या, कि Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू किसके, कॉपर के। मतलब कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू किसके, इनकी कॉपर के। तो इनकी आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को उसी जगह डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है ना, देखो कोई दिख भी रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे था कॉपर सल्फेट, तो इसमें देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें बनने का आयरन नील डाल दो। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब कि एक आयरन सल्फेट बना देता है, देन क्या करता है, ये कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी, किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है भाई, ओके। अपने एक चौथी रिएक्शन आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, इसमें ताकतवर होते हैं, दोनों के दोनों ही इनकी ताकतवर होते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। भाई तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ, लेकिन रजामंदी से। ठीक है ना भाई, तो देखो यहाँ पे ए के साथ में बी है, सी के साथ में डी है। तो ए के साथ में क्या आ जाएगा, इनकी सी, और बी के साथ में क्या, डी। आपको दिख भी रहा होगा, ये इन दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे से क्या कर दिया, आयंस को कंबाइन कर दिया, मतलब कि एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। ये इसके साथ में बैठ गया और बी डी के साथ में बैठ गया। तो इसमें हम यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब कि जो दोनों इसमें दोनों ही क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी Na2SO4 BaCl2, और यहाँ पे क्या BaSO4 और NaCl बन गया। तो मतलब यहाँ पे
जो सोडियम है अभी किसके साथ में है, मतलब कि सल्फेट के साथ में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ में कौन सा है, ब्रोमीन है। तो ये इसके साथ में आ जाता है, किसके साथ में, ये इसके साथ में आ जाएगा और ये इसके साथ में। देखो नेक्स्ट सब में आपको दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या मतलब कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेस मतलब ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे की जगह पे बैठ जा रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक्सचेंज कर रहा है। तो इसे अपन कह सकते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली थी डिस्प्लेसमेंट, दूसरी थी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बढ़ते हैं अपन किसमें, एक और नया टॉपिक आता है अपना क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद में अपन रिडॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें लिखा है गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड दूसरा एक टर्म लिखा हुआ है मैंने क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब ऐसे रखो क्या, इनकी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, कि मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर क्या हो, या फिर किसी भी रिएक्शन में कि हाइड्रोजन हटे, तो वहां पे अपन कह सकते हैं वहां पे क्या हो रहा है बेटा, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है क्या, इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, उनकी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉपर है अपने पास में, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर के साथ में इनकी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ पे Cu इनकी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे अपन को ये पता चल सकता है, क्या पता चल सकता है कि मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, उनकी कॉपर के साथ में बाइंड हो रहा है, अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या, इनकी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर कह सकते हैं यहाँ पे इसे अपन कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। अब आती कौन सी अपनी, अब आती कौन सी, इनकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। सेम जो बात अपन ने उनकी ऑक्सीडेशन में पढ़ी थी, जिस उसकी अपोजिट अपन को किस में करनी है, किस में करनी है, मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन में करनी है। किस में करनी है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं, तो मतलब इसमें अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि मतलब कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो रहा था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो बस इसी चीज को अपन को याद रखना है, क्या, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन अगर ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, तो अपन वहां पे कह देंगे, वहां पे अपन कह देंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कि आपको दिख भी रही होगी रिएक्शन, देखो एक साथ में बाकायदा यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। वैसे ही बेसिकली रिडॉक्स में भी इसी को यूज कर लेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, नॉसरी कॉपर ऑक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है भाई। अब आती है कौन सी अपनी थर्ड आती है बेटा, कौन सी, इनकी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सिंपल सी डेफिनेशन दो लाइन की, या फिर दो पॉइंट की कह सकते हो, बोथ। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता हो कि मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व। क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों ही इन्वॉल्व हो, तो उसे अपन कहेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब किसी भी रिएक्शन में मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हो, तो उसे अपन कहेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, मैंने लिखा भी है क्या, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में क्या, ये वाला ऑक्सीजन हट के इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है, बाइंड होता है, यहाँ पे क्या, वाटर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, और एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। जहां पे ऑक्सीजन हट रहा है वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, उसे वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इन चीजों को याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ओके भाई, है ना। हाँ तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। लास्ट कुछ ही टॉपिक बचे, बस अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा क्विक रिवीजन में, जिससे क्या आप जल्दी से पढ़ सकें इस चीज़ को, जल्दी से एनालाइज कर सकें चीज़ों को, और एग्जाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस अपन कर सकें, ठीक है ना। तो अगला देखो अपना टॉपिक आता है अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसको सुना देना चाहिए। क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व या फिर कह सकते हैं रिलीज। मतलब कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें क्या हो बेटा, हीट निकल रही हो, मतलब हीट जनरेट हो। मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो जिसमें हीट अगर बन रही है, फिर हीट इवॉल्व हो रही है, तो उससे अपन कह सकते हैं क्या बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर अपन क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ में उनकी रिएक्ट करवाती है, फिर वाटर में उसको डालते हैं, तो यहाँ पे बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा यहाँ पे क्या निकलती है, H2 गैस भी निकलती है। क्या निकलती है, H2 गैस, इनकी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है।
बस ये शायद अपने गांव में देखा हो कि अपन बाहर से उनकी बिना बुझा हुआ चूना लेके आते हैं और उसे अपन क्या करते हैं, पानी में उनकी डालते हैं, उसे अपन बुझाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी एग्जर्ट होती है, ठीक है ना। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो या फिर एनर्जी एग्जर्ट हो, तो उस चीज़ को अपन कहेंगे क्या, इनकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया दे भी रखा है, देखो मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक का एक डायग्राम बनाया छोटा सा, इसमें क्या हो रही है, किसी भी सब्सटेंस से क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एग्जर्ट हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही है, एग्जर्ट हो रही है। तो इसे अपन कह सकते हैं क्या, इनकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। आगे सुनो, फिर दूसरा आता है कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब किसी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन तभी होगी जब वहाँ पे क्या हो, इनकी हीट का क्या हो, मतलब कि उसमें यूज होगा, फिर उसे चाहिए होगी किसी भी चीज। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मतलब कि आइस को अगर मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए उसमें, मतलब कि अपन को मतलब कि हीट चाहिए जिससे क्या हो सके, वो मेल्ट हो सके। तो मतलब एनर्जी वहाँ पे क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, मतलब उनकी एनर्जी वहाँ पे खर्च हो रही है, ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं, हीट करने के बाद में क्या बनाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होता है, यहाँ पे CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड एक्साइड होती है, मतलब निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे हीट यूज कर रहा है, मतलब हीट का यहाँ पे यूज हो रहा है, इनकी एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो इस डायग्राम से अपन देख सकते हैं, ये एरो दिखा रहा है कि मतलब कि इस डायरेक्शन में ये बता रहा है कि मतलब कि इसमें एनर्जी जो है, इनकी हीट जो है वो क्या हो रही है बेटा, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ में, क्या होता है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एक्सर्ट होती है, और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, सॉरी हाँ एब्जॉर्ब होती है। उसमें क्या होती है, एक्सर्ट हो रही है, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ओके। अब आता है थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट रिजल्ट इन क्या होता है, बैड स्मेल ऑफ उनके टेस्ट, चेंज इन टेस्ट। मतलब कि उनके ऑयल ऑफ फैट का क्या होता है, उनकी ऑयल ऑफ फैट का क्या होना, एक तरीके से ऑक्सीडेशन होना, जिसकी कंडीशन में जो अपन खाना या फिर कोई भी फूड आइटम्स होते हैं वो आप देखते हो कुछ समय बाद को क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जो खाने के जो फूड आइटम्स है उनका खराब होने की जो प्रोसेस होती है या फिर जो प्रोसेस है उसको अपन कह सकते हैं कि इनकी रेंसिडिटी। तो मतलब कि इसमें क्या होता है, इनकी ऑयल ऑफ फैट जो होते हैं किसी भी फूड आइटम्स में, तो वो क्या जाते हैं इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें क्या, इनकी स्मेल इनकी चेंज हो जाती है, स्मेल मतलब कि बैड स्मेल आने लग जाती है। और क्या होता है, चेंज इन स्टेट, मतलब कि स्टेट उनकी सॉरी चेंज इन टेस्ट, मतलब कि उनका जो स्वाद होता है वो भी क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट, क्या, चेंज इन स्टेट। अब बात आती है कि मतलब कि एक किस तरीके से इनको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन के जो मेथड है उनको आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। तो क्या होता है, इनकी यूज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि अपन क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट अगर अपन इनमें क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे अपन इसमें एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला देंगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपन रेंसिडिटी को अपन रोक सकते हैं, मतलब कि जो खाना है हमारा वो क्या होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। और पैक इन एयर टाइट कंटेनर, भैया अपन किसी भी कोई भी खाना अपन ने बनाया और वो खाना को अपन क्या करते हैं, बल्कि एयर टाइट कंटेनर में अगर रख दें, क्या करें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें, तो उसमें एयर नहीं जाएगी, तो वो भी क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। तो इससे अपन बचा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि फूड इनकी रेफ्रिजरेटर, या फिर क्या करें अपन, जो खाना अपन ने बनाया उसको अपन किस में रख दें, इनकी फ्रिज वगैरह में रख दें उनको, तो उससे अपन क्या हुआ, इनकी जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, काफी कम रहता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब कि अपन खाने को सच रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है इनकी फ्लैश, इनकी चिप्स पैकेट इनकी विथ नाइट्रोजन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इनकी आपके आसपास जब चिप्स या कुरकुरे अपन खाते तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फूल होते हैं, चिप्स क्या होती है उसमें बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, चिप्स या कुरकुरे। तो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की गैस को फिल करते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब कि इसके अंदर मतलब कि एक लंबे समय तक के लिए जो चिप्स है या फिर जो भी आइटम्स उसमें भरा हुआ है, तो वो क्या एक लंबे समय तक क्या है, वो सुरक्षित बना रहे, ठीक है, क्या बन रहा है, एक लंबे समय तक वो सुरक्षित बना रहा। तो इस चीज को अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन उसमें फिल्टर रहते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, मतलब कि वो प्रिवेंट बन रहते हैं, मतलब कि वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आता है कौन सा, कि स्टोर अवे फ्रॉम द लाइट, मतलब एक क्या होता है, जैसे कि अपन दवाइयों को अपन कभी भी लाइट में रखते हैं, या फिर उनकी जो बोतल जो बनाई जाती है वो हमेशा डार्क कलर की बनाई जाती है, क्योंकि उसमें क्या सनलाइट मतलब कि ज्यादा यूज नहीं कर, मतलब सन की सनलाइट डायरेक्ट ना गिरे, जिससे क्या हो वो रिएक्शन नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्या, फिर क्या जो लाइट वगैरह है उससे भी अपन उनके खाने को अपन क्या करेंगे, दूर रखेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब कि उनको अपन ज्यादा एक लंबे समय तक उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बता दो उसके बाद में क्या, कोरोजन, लास्ट टॉपिक अपना क्या है बेटा,
कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, मेटल्स आर ईटन अप बाय एक्शन ऑफ, जैसे कि एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस, कोई एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सीधी बात मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, क्या आपके मतलब कि क्या होता है मेटल्स का एक तरीके से खराब होना फ्रॉम द मॉइस्चर हो सकता है, एयर, या फिर क्या हो सकता है वाटर, नमी की वजह से, मतलब किसी की वजह से, मतलब कि अगर हमारी मेटल खराब हो रही है तो इस प्रोसेस जो हो रही है, मेटल जो खराब हो रही है, जो धातु है वो खराब हो रही है, तो उसको अपन कह सकते हैं क्या बेटा, कोरोजन। क्या कहेंगे सब, कोरोजन कहेंगे। तो देखो एयर, वाटर या फिर अदर सब्सटेंस, एसिड वगैरह भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं मेटल को खराब करते हैं। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि मेटल का एक तरीके से खराब होना ही क्या होता है बेटा, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। सबके अलग अलग। अब होता है एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, लिखिए क्या लिखे, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन तो मतलब कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, क्या, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, एक तरीके से एग्जाम्पल है किसका, इनकी कोरोजन का, तो याद रखना, ठीक है। इनकी इनकी ब्लैकनिंग, इनकी ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, क्या करें, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। तो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर में क्या होता है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर में क्या, इनकी जो चांदी होती है वो क्या हो जाती है, कभी कभार क्या होता है, आप लोग की मम्मी या फिर आप भी, जब आप लोग कभी मतलब कि कोई भी इनकी चांदी की जब कोई भी चीज़ पहनते तो कभी कभार क्या होता है वो वाटर से अटैक कर जाए तो वो काली, उनकी तो वो काली पड़ जाती है। तो उसमें एक बहुत ही एग्जाम्पल है क्या, मतलब कि सिल्वर का काला होना, इनकी जो चांदी है वो क्या हो रही है, ब्लैकिश पड़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है, मतलब कि ये भी क्या है, एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। और क्या होता है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, मतलब कि जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होती है, ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, बहुत दिनों तक उनकी सफाई नहीं करते, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक तरीके से अपने आप में मतलब कि ग्रीन कोटिंग, इनकी ग्रीन कोटिंग बना लेते हैं, जिससे क्या होता है मतलब कि वो एक तरीके से कोरोजन में धीरे धीरे वो क्या हो रहे होते हैं, उनकी खराब हो रहे होते हैं, ठीक है। और इनको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर तो क्या करें अपन, पेंटिंग कर दें, या फिर क्या करें, ग्रीजनिंग कर दें, या फिर ग्लेवनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और भी मेथड होते हैं जो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, मेटल को मतलब स्वच्छता की प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर इनको याद करके रखें, जिससे क्या हो सके, मतलब कि पूरी तरीके से, मतलब कि ये हमारा जो जल्दी से जो चैप्टर खत्म होना था, मतलब कि जो जल्दी से मैंने तो जैसे देखो जल्दी से कर दिया, लेकिन आपको इनको पढ़ना है, जिससे जल्दी जल्दी पढ़ना है, जिससे क्या हो सके आपको इनकी जितनी ये जरूरत की चीजें हैं, मतलब कि कम टाइम में अपन ज्यादा रिवीजन कर लें और आप अच्छे से अच्छे क्या करें, अपन एक मार्क्स को गेन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। समझ आई बात की नहीं? तो बस इन चीजों को आप ठीक बार फिर से देख लें एक बार, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जिससे कि आप इनको राइट डाउन कर लो को एक कम समय में, ठीक है ना। आगे भी वीडियोज आपको ऐसी मिलती रहेंगी, कोशिश करते हैं अपन, ठीक है ना। ओके।